नमस्कार, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर राजेश अरोड़ा और आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मूलांक 3 के बारे में। अगर आपका जन्म 3, 12, 21 और 30 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 है। मूलांक 3 का लॉर्ड है जुपिटर। तो शुरू करते हैं साल 2026 का प्रेडिक्शन, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपका जुपिटर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर आपका पढ़ाई से ज्यादा मन स्पोर्ट्स में लगता है तो आपका जुपिटर नेगेटिव है। अगर आपका मन आउटडोर स्पोर्ट्स से ज्यादा पढ़ाई में लगता है तो आपका जुपिटर पॉजिटिव है। अगर आपकी बॉडी में फैट ज्यादा है, आप बहुत ज्यादा मोटे हैं, तो आपका जुपिटर नेगेटिव है। अगर आप बड़ों को बहुत मान सम्मान देते हैं तो आपका जुपिटर पॉजिटिव है। अगर आपको मीठा खाना बहुत पसंद है तो आपका जुपिटर नेगेटिव है। अगर आपको बातें बनाना और बातों में घुमाना लोगों को पसंद है तो आपका जुपिटर नेगेटिव है। अब बात कर लेते हैं साल 2026 के प्रेडिक्शन के बारे में। साल 2026 आपका कैसा रहेगा? सबसे पहले बात करते हैं आपके एजुकेशन की। एजुकेशन के लिए साल बहुत मेहनत करने वाला है और आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका मन पढ़ाई में कम लगता है, अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा लगता है, आप अपनी पढ़ाई से ज़्यादा अपने दोस्तों को टाइम देते हैं, उनके साथ घूमना फिरना बातें करना पसंद है आपको, तो आपके लिए ये बहुत चिंता की बात है। इस साल बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आते नहीं दिख रहे हैं। अगर आप पास होना चाहते हैं, अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी क्लास में हैं, अगर आप पढ़ाई में अच्छा होना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको फ्रेंड सर्कल को छोड़ना पड़ेगा, अपनी पढ़ाई में ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। अब बात करते हैं जॉब की। जॉब चेंज करने के लिए फरवरी से मार्च के बीच का समय बहुत अच्छा है। आप अभी से अगर जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो फरवरी से मार्च के बीच में आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। तो आप समय से कोशिश करिए ताकि टाइम से आपको अच्छी जॉब मिल जाए। अगर आप पिछले 5 साल से एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और उसमें आपको प्रमोशन नहीं मिला है तो कोशिश करिए आप जॉब चेंज करने के बारे में। जॉब चेंज करके आप प्रमोशन ले सकते हैं, ऐसी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो कोशिश करिए कि आपको प्रमोशन मिल जाए इस साल। बिजनेस के लिए जिनका बिजनेस चल रहा है वो पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, लेकिन अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 2 बातों का ध्यान रखिए। एक तो पार्टनरशिप बिजनेस में हो तो कम से कम उस पार्टनरशिप बिजनेस में कोई आपका अपना रिश्तेदार या दोस्त न हो। दूसरी बात, अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो अप्रैल से जून के बीच में बिजनेस शुरू करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जुलाई के बाद किसी भी तरह का फाइनेंशियल रिस्क ना लें। कोई बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ पैसे का दिख रहा है, इसलिए कोशिश करें कि जुलाई के बाद कोई फाइनेंशियल अगर बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लें, समझ लें, उसके पेपर्स चेक कर लें, तभी आप इन्वेस्ट करें। इस साल आपके ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा होंगे और उसमें आप इंजॉय भी करेंगे, लेकिन जुलाई अगस्त में ट्रैवल को अवॉइड करिएगा। वहाँ पे कुछ परेशानी होती हुई दिख रही है। सावधानी के साथ ट्रैवल करें अगर ज़रूरी है तो। अब बात करते हैं मैरिड लाइफ के बारे में। जिनकी शादी हो चुकी है उनकी शादी अच्छी चलेगी। जिनके संबंध पहले से खराब चल रहे थे उसमें कुछ सुधार आएगा, और जिनकी शादी होनी है उनको इस साल अपनी पसंद का लाइफ पार्टनर मिल जाएगा। लेकिन जो लोग पहले से अफेयर में हैं उनके लिए साल थोड़ी परेशानी का है, क्योंकि इस साल उनकी उससे शादी नहीं होगी जिससे वो शादी करना चाहते हैं। अब बात करते हैं हेल्थ की। हेल्थ में आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत पड़ेगी साल के आखिर में। वैसे तो हेल्थ के हिसाब से पूरा साल ठीक है, लेकिन साल के आखिर में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में चेहरे के आसपास और घुटने में कहीं चोट लगती हुई दिख रही है, इसलिए वहाँ थोड़ी सावधानी रखिएगा। जितनी आप सावधानी रखेंगे उतना ही बचाव होगा। अब बात कर लेते हैं उपायों की। उपायों में सबसे पहले है हर बृहस्पतिवार को माथे पे केसर का तिलक लगाएं। दूसरा उपाय, आधा किलो चने की दाल
महीने में एक बार किसी भी बृहस्पतिवार को किसी भी जरूरतमंद को दे दें। इस साल आपको नॉनवेज और ड्रिंक यानी कि वाइन से दूर रहना पड़ेगा। अगर आपने नॉनवेज लिया या वाइन ली तो ये साल आपके लिए थोड़ी परेशानी का होगा, क्योंकि जुपिटर अपना नेगेटिव देना शुरू कर देगा और परेशानियां जो थोड़ी होती होंगी वो बढ़ के आएंगी। तो इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। हो सके तो इस साल नॉनवेज और ड्रिंक को अवॉइड कर दें। अगर आप ऑफिस में घर की बातें करते हैं, अपनी पर्सनल बातें करते हैं, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी देगा। तो इसलिए जॉब में अपने कलीग्स, सीनियर, जूनियर्स के साथ अपनी पर्सनल बातें शेयर ना करें। इस साल थोड़ा ध्यान रखें। इस साल योगा करें, मेडिटेशन करें और अपने हेल्थ पे पूरा ध्यान दें। अगर स्टोन की बात करें तो आप पुखराज पहन सकते हैं बृहस्पतिवार को गोल्ड की रिंग में, अपनी फर्स्ट फिंगर में, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस साल आपके फेवरेबल कलर हैं ब्लू, पिंक, येलो। कोशिश करें इन कलर को ज़्यादा यूज़ करें। इस साल आपको ओवर ईटिंग से बचना है। वैसे तो आप खाने के बहुत शौकीन हैं, लेकिन इस साल ओवर ईटिंग की वजह से हेल्थ खराब होती हुई दिख रही है। थोड़ा ओवर ईटिंग से बचें और ऑयली और ज़्यादा मसालेदार स्पाइसी खाना ना खाएं, उससे आपके हेल्थ में प्रॉब्लम हो सकती है। इस साल आपको अपने गुस्से पे बहुत कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि अननेसेसरी लोग आपके पास आएंगे, कुछ ना कुछ बोलेंगे, जिससे आपको थोड़ी सी बात पे, छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा। तो वो गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपको माइंड पे पहले माइंडसेट बनाना पड़ेगा कि मुझे गुस्सा नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिएक्ट करने की वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं ज़्यादा गुस्सा करने की वजह से। तो आराम से, प्यार से बात करें। कोई भी बात कहनी है उसको धीरे से भी कही जा सकती है, जरूरी नहीं हर बात गुस्से में ही कही जाए। तो थोड़ा ध्यान से सोच समझ के बात करें। कोशिश करें इस साल सोर्स ऑफ इनकम एक से ज़्यादा बनाने की। कोई भी आपके दिमाग में कोई आइडिया हो, कोई ऐसा काम हो जिसमें आप सोर्स ऑफ इनकम एक एक्स्ट्रा बना सकते हो कहीं इन्वेस्ट करके, तो वो आप सोच सकते हैं उस बारे में। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके कोई काम मत करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना भी इस साल आपके लिए अच्छा नहीं है। दोस्त बहुत सारे हैं, आप उनके साथ बहुत टाइम बिताते हैं, तो कोशिश करिए एक दो दोस्त ही रखिए, बाकी सबको अवॉइड कर दीजिए। छोड़ दीजिए ऐसे दोस्तों को, वो आपके काम के नहीं हैं। सिर्फ एक या दो दोस्त ही रखिए। अननेसेसरी कि आपने बहुत सारे दोस्त बना रखे हैं। थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का। कुछ भी ऐसे बहुत बड़े खर्चे आएंगे जो कि एकदम से आएंगे, और आपको उनको करने के लिए कुछ सेविंग्स जरूर बचा के रखनी चाहिए इस साल। आपके लॉर्ड हैं विष्णु भगवान, आपको बृहस्पतिवार को उनकी पूजा करनी चाहिए और ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तो ये था साल 2026 का प्रेडिक्शन और उपाय। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हर बीमारी के बारे में पूरा पता चल जाता है कि कौन सी बीमारी होगी, कितनी होगी और कब तक रहेगी, कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, ये भी पता चल जाता है। अगर आप अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं।